जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था। आइए हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू। भारतीय संविधान का हमने बता दिया था, उसके भाग क्या होते हैं, भारतीय संविधान क्या होता है, उस सब के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। और आपको भारत का संविधान का भाग एक पढ़ा भी दिया था। हालांकि उसका हमने उस पर बढ़िया से लिखा नहीं था, इसलिए हमने आपको यहाँ सोचे थे कि लिख के दे दे, ताकि आप इसका बढ़िया से इसको लिख के एक नोट्स बना लें। ध्यान समझिएगा, जो भारत का भारत का जो संविधान है, वो जो भाग एक है, वो किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। बात समझ में आ रहा? और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। कहाँ से लेके? 1 से लेके 4 तक। और उसमें क्या क्या अनुच्छेद है वो हमने आपको सारा बता दिया था। जैसे अनुच्छेद क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद क्या है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को संसद किसी भी विदेशी राज्य को आप अपने में मिला सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिक्किम। तीसरा अनुच्छेद क्या है कि भारत किसी भी अब आ गए हैं अंदर, जैसे किसी भी उसके राज्य का किसी कोई भी क्षेत्र है, जैसे कोई भी स्टेट हो, उसके किसी भी उसका नाम, सीमा, क्षेत्र वो आप क्या कर सकते हैं? बदल सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते थे कि आपको पता होगा कि पहले जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को काट के अलग कर दिया गया, मतलब उसको एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। दूसरा, यूपी से किसको अलग कर दिया गया? तो उत्तराखंड को। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। और उसके बाद बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। कब? 15 नवंबर सन 2000। मतलब ये सन 2000 में इन तीनों राज्यों को अलग अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, इन तीनों राज्यों से काट के। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो तेलंगाना राज्य है वो किस राज्य से टूट कर अलग हुआ है और कब हुआ है, और उसके पहले उस राज्य की पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि तेलंगाना किस राज्य से टूटकर अलग हुआ है और कब अलग हुआ था, और उसके उस समय पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। दूसरा चीज, अनुच्छेद 4 क्या था? जैसे ही अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग संसद करेगी, उससे 368 के बाहर रखा जाएगा। मतलब क्या है कि उसे 368 में संविधान का संशोधन रखा गया कि संविधान में संशोधन करके कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए पहले के लोग संविधान बना के गए, कल को ऐसा कोई कांड कर दिया, चाहे कोई ऐसा बात हो गया, तो कोई होना चाहिए ना कि संविधान में कोई प्रावधान होना चाहिए कि नहीं, उसको उसमें जोड़ा जाए। तो इसलिए उसमें जो है, तो कहने का मतलब है कि कल को कोई कुछ भी हो जाए, कोई कांड हो जाए, कोई बात हो जाए, तो संविधान में एक प्रोसेस होना चाहिए ना कि कल को कोई आए संविधान में संशोधन करके उसको नया, उसको इम्प्रूवमेंट कर सके, बदल ना सके, मतलब एक अच्छा एक पीढ़ी को अच्छा कानून बना के दे सके। तो उसके लिए एक प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 368। और वो अनुच्छेद 368 का प्रयोग कौन करते हैं? केवल और केवल संसद करेगी। संसद का मतलब जो दिल्ली में लोग बैठा है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, समझ आ रहा है? तो संसद ही उसका प्रयोग करते हैं। आप हमें बताइएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं और वो कौन कौन होते हैं, नाम बताइएगा कमेंट में जरूर। तो क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 और 3 में इसको क्या रखा गया? इसको अनुच्छेद 2 और 3 को क्या रखा गया कि 368 से बाहर रखा गया है, मतलब उसको संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को उस पर क्या करना, हस्ताक्षर करना ही करना है, मानना ही मानना, वो राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकते। तो ये हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको याद भी आ गया, मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। हालांकि अब इसको आगे बढ़ाते, अब बात समझते हैं हम लोग। अब समझते हैं भारत जो राज्य बना है, भारत जो आप देख रहे हैं, भारत जो 28 राज्य आपको दिख रहा है, वो कैसे कैसे बना है बाबू, ध्यान समझिएगा। भारत जो आज आपको देख रहा है ना, ये पहले अखंड भारत हुआ करता था। ये पूरा अफगानिस्तान तक और पूरा इधर म्यांमार तक, और ये पूरा हम लोग का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन भारत को कई हिस्सों में तोड़ तोड़ के इस अखंड भारत को आज देखिए कितना छोटा। बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, म्यांमार भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था। लेकिन इसको भारत को कई हिस्सों में तोड़ तोड़ के क्या कर देगा? देखिए कई हिस्सों में तोड़कर आज अखंड भारत को कितना छोटा बना देगा। लेकिन हम लोग का देखिए मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमारा पूरा भारत कहाँ से था? पूरा विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। हालांकि वो अलग बात है कि अब तो टूट गया, खैर जो हो गया सो हो गया, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। अब देखिएगा हम लोग भारतीय राज्यों का इतिहास समझिए, ध्यान समझिएगा। जब अंग्रेज हमारे भारत देश पर राज करने लगे, तो अंग्रेज जब
हम कुछ सिंपल सी बात है, हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इस देश को हमको क्या मिली थी? आज़ादी, यानी इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान सॉरी आज़ादी का महोत्सव हम लोग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। उसके बाद अंग्रेज यहाँ से चले नहीं गए थे, कि ऐसा नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेज यहाँ से चले नहीं गए थे। वो क्या किए थे, यहाँ पे कानून बनाए। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि सब अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा हम जा रहे हैं, आप अपने लिए कोई संविधान कानून बनाइएगा, तभी ना हम जाएंगे। कि आप कैसे आप जानेंगे कि आपका कोई संविधान कानून है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको पता ही है कि संविधान बनने तुरंत तो बन नहीं गया, 2 साल लगभग 3 साल का समय लगा था, तो संविधान बना। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, एक दिमाग लगाया। पहले ध्यान समझिएगा, जब भारत देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय भारत में टोटल जो है 552 देशी रियासत थी। कितने थी? 552 देशी रियासत का मतलब है वहां पे ना किसी सरकार का शासन नहीं था, राजा महाराजाओं का शासन था। जैसे मान लीजिए कोई उदयपुर का लेके बैठा है हिस्सा, कोनो महाराष्ट्र का लेके बैठा है हिस्सा, कोनो कुछ ऐसे ले सब लोग बैठे थे अलग अलग क्षेत्र में। हम राजा, हम नवाब है, हम भाई हैं, हम हैं। तो 552 रियासतें थी, जिसमें पाकिस्तान की भी रियासतें थी। तो बस 552 देशी रियासतें थी। ये अलग अलग राजा महाराजा अपना अपना क्षेत्र लेके बैठे, हम भाई लेके बैठे, हम लेके बैठे। अंग्रेजों ने कहा इन लोगों को 552 देशी रियासतों को, तो सब लोग बैठे थे, संविधान बन रहा था, सबको भारत भाई अपना क्षेत्र होना चाहिए ना, कि आप कैसे कहेंगे कि हमारे यहाँ क्षेत्र है। तो भारत को तो कई हिस्सों में राजा महाराजा लेके बैठे थे, और गुलाम भी था भारत। तो सिंपल सी बात है, जब देश गुलाम था और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो ये लोग कहेंगे ना कि अरे हमारा देश है, हमारा क्षेत्र, हम देवे ना करेंगे, हम देवे ना करेंगे, तो बवाल हो गया। अंग्रेजों ने इन लोगों को छूट दे दिया कि 552 देशी रियासतों को क्या दिया? छूट दिया कि आप एक काम करिए, आप चाहते हैं तो आप या तो भारत में मिल जाइए और या तो आप पाकिस्तान में मिलिए। क्योंकि आपको पता है कि उस समय पाकिस्तान का विभाग, भारत का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था। इसमें से कुछ देशी रियासत पाकिस्तान में अपने आप चली गई, बाकी जो देशी रियासतें थी वो भारत में रहना ही पसंद की कि नहीं हम भारत में चले गए। क्योंकि उनको भाई छूट दिए थे अंग्रेज की, आप या तो पाकिस्तान में रहिए या फिर भारत में चले या फिर खुद एक अपना स्वतंत्र देश बना लीजिए। ध्यान समझिएगा, देश को जोड़ने का काम, यानी भारत देश को, जो भारत देश कई खंडों में बटा था, जो 552 देशी रियासत थी, उनको जोड़ने का काम किए थे हमारे महान नेता सरदार पटेल जी और के मेनन साहब ने। दोनों लोगों ने जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और समझिए इसीलिए इनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। लौह पुरुष, एकदम लोहाल आदमी थे ये, इन्होंने जोड़ने का। इनमें से जो चले गए, जो जितने भी गए पाकिस्तान में, कुछ जो बचे थे उनमें से वो लोग कहे कि हम ठीक है, हम भारत में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें 3 गो राज्य बहुत खचराई किया, ध्यान से समझिएगा। पहला राज्य था जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कहानी ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा हरि सिंह, और वहाँ की जो जनता थी वो ज़्यादातर करके मुस्लिम थी। तो वो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के सटले हैं, तो यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चल जाए, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र देश बना लें। समझ में आ रहा है? और उनका जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। ये ही चाहता था कि जम्मू कश्मीर क्या हो जाए, अलग एक देश बन जाए। तो उसके बाद बहुत सारे इसमें बवाल हुआ। तो जैसे ही देश हमारा क्या होने वाला था, इसको मतलब सरदार पटेल जी और अन्य लोग गए, इसको समझाया कैसा है बाबू, तू हमारे में चले आ, ठीक है ना, हम अलग देश बनाएंगे। तो बनाओ अलग देश। उधर क्या किया, पाकिस्तान ने अपना दोगलापन दिखा दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, अपना जो है सेना भेज दिया और इसमें विद्रोह करा दिया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और लोगों को एकदम भड़का दिया कि तुम ऐसा अपने राजा को मार दो, हमारे यहाँ आ जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, हाई हाउ। तो यहाँ पे बहुत सारा बवाल हुआ, अराजकता खूब फैल गई, अराजकता फैल गई। अब राजा हरि सिंह का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो भाग ले आए किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास कि महाराज बताइए, हमको तो मार देगा पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जी को बुलाया, देखिए क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है। जब कहे थे इसको कि आओ भारत में, एक और अलग देश बनाएंगे, अब आया है, जब पिटाया तो इसको छोड़ दीजिए मरने के लिए। तो लगा, तो हरि सिंह ने बहुत प्रयास किया
कि नहीं हमको मिला लीजिए, तो ये कहा कि ठीक है हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। सरदार पटेल ने कहा हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, लेकिन जब तुम हमारे में आएगा तभी तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारा हेल्प कर देंगे, तुमको हम बचा ले पाकिस्तान से, तुम हमारे में आएगा तभी हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। तब जाके राजा हरी सिंह ने कहा ठीक है हम आएंगे। तो उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो बहुत होशियार था। उसने क्या किया, उसने पूरा रूप से कश्मीर को नहीं मिला, उसने क्या किया 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पे सिग्नेचर हुआ, पूरा बकायदा राजा हरी सिंह और सरदार पटेल के बीच में, और कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है, पूरा रूप से हिस्सा नहीं होगा, भारत का हिस्सा होगा। उसके बाद 26 अक्टूबर का 1947 को विलय पत्र पर साइन करा के सिग्नेचर करा के जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। और इसी में 2 आर्टिकल अनुच्छेद 370 और 35A को जोड़ा गया। समझ में आ रहा है क्यों, किसने जोड़वाया, ये शेख बहुत होशियार था। इसका बेटा था फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा था उमर अब्दुल्ला। ये लोग वहाँ क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी मुख्यमंत्री बने थे। और इनको अलग से इन्होंने अपने स्टेट को बना लिया था। इन्हें अपने अलग से संविधान जोड़ लिया कि इनमें हमारा अलग से संविधान रहेगा, अलग से कानून रहेगा, ये सब अपना अपना जोड़ जान लिए थे। अब देखिए उस समय का स्थिति यही था बाबू, क्या करेंगे, आनन फानन में किसी भी तरह जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना था। इसलिए इस तरह का प्रावधान सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को मानना पड़ा, नहीं तो अब जैसे मान लो जो कंडीशन जहाँ पर होती है उसके हिसाब से आदमी काम कर लेता है। समझ में आ रहा है, जो जैसे बुझाता है वैसे आदमी कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेट देखते हैं जूनागढ़। देखिए ये गुजरात का देश एरिया, ये आपको पढ़ेंगे आप कि जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील बनवाया था, इसके बारे में वही जूनागढ़ है। ये गुजरात में, गुजरात का देश एरिया है। इसकी कहानी क्या थी, यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जनता क्या थी, मतलब हिंदू थी। तो जनता ये चाहती थी कि हम भारत में रहें और ये चाहता था हम पाकिस्तान में जाए। अब देखिए ये है गुजरात में, जाना चाहता है कहाँ, पाकिस्तान में। तो उसके बाद बवाल हो गया, तो सरदार पटेल और उनकी टीम गई पूरा और बकायदे वहाँ पे जनता को इकट्ठा करवा के जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह मतलब हाथ उठा के आप बताइए कि आप कहाँ जाना है। तो सभी लोगों ने कहा एकजुट से कि हमें कहाँ जाना है, भारत में मिलना, भारत में मिलना। तो जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराकर किस में मिला देगा, किसको मिला, जूनागढ़ को किस में मिला देगा, भारत में मिला देगा। किस में मिला देगा, भारत में। तो ध्यान समझिएगा, जूनागढ़ को कैसे मिलेगा, जनमत संग्रह से। कैसे मिलेगा, जनमत संग्रह से। ये जूनागढ़ कहाँ है ना, देसी रियासत, गुजरात का एक रियासत था। समझ में आ रहा है, यहाँ का राजा कौन था, अब यहाँ का एक राजा था जो वो अपना क्षेत्र लेके बैठा था। अब तीसरा राज्य इसमें आता था हैदराबाद। हैदराबाद में एक राजा थे निजाम, लोग अपने आप को निजाम वगैरह कहते थे। वो क्या कह रहे थे, अब सोचिए ये हैदराबाद कहाँ है, यह है आंध्र प्रदेश में। अब ई कह रहा है, इसका खचड़ी देखिए, ई कह रहा है हम भी जाएंगे कहाँ, पाकिस्तान में। समझ में आ रहा है, अब बताइए बीचे में है, आज कह रहे हम जाएंगे पाकिस्तान में। ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओगे पाकिस्तान में, देख लिया जाएगा। सरदार पटेल ने क्या किया, आर्मी को पुलिस की वर्दी में भेज दिया। समझ, ये एकदम अपना एकदम अड़िया गया था कि नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे। तो ठीक है जाओ, तो तुमको बताते। सरदार पटेल ने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी उसको पुलिस की वर्दी पहना के भेज दिया और पूरा मार एकदम ताबड़तोड़ एकदम जबरदस्ती एकदम उसको पूरा एकदम एक ऑपरेशन चला गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। उसको किस में, हैदराबाद को, उसको समझा देगा चल हटा तुम्हारा मन। तो ये चल गया कहाँ नहीं जाना, अंग्रेजों के पास। कह रहा है अंग्रेजों से कि ए महाराज देखिए लो, आर्मी भेजा हमको मारने के लिए। तू कहेंगे आर्मी कहाँ है, सरदार पटेल आर्मी कहाँ है, वो तो पुलिस है ना, वो तो वहाँ पे बवाल हो रहा था तो पुलिस को हम भेजे बवाल शांत करने के लिए। समझ में। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस में मिलाया गया था, भारत में मिलाया गया था। आप ध्यान समझिएगा, जम्मू कश्मीर को कैसे मिला गया था, तो ऑपरेशन विलय पत्र के द्वारा। जूनागढ़ को रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, और हैदराबाद को किसमें, ऑपरेशन पोलो। और इस तरह भारत के सभी देशी रियासतों में मिलाकर 4 राज्यों में बनाया गया, ABCD 4 राज्यों में बनाया गया। अब ध्यान से समझिएगा, कहने मतलब देखिए जैसे ही राज्य बन गए सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। उसके बाद भाषाई मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने का धीरे धीरे बवाल उठने लगा कि नहीं हमें भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए जो लोग गुजराती बोलते हैं उनके लिए गुजरात अलग हो जाए, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाब अलग हो जाए, जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए तेलुगु राज्य अलग हो जाए, जो मलयालम बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य हो जाए। तो ऐसे ही उठने लगा। उसी में से एक बहुत उग्र आंदोलन उठा था बाबू,
तेलुगु भाषा को लेकर। तेलुगु भाषा को लेकर एक वहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था पेट्टू श्री रामुलु। क्या नाम था? पेट्टू श्री रामुलु। इनका क्या था, इन्होंने कहा था कि हमें तेलुगु भाषा पे अलग राज्य ही चाहिए। तो भाई ऐसे उस समय ये बहुत उठा और ये 56 दिन तक भूख हड़ताल कर दिए। कितना दिन तक भूख हड़ताल किए? पूरा टोटल 56 दिन। और 56 दिन के बाद इनकी अचानक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब तो बढ़ गया बाबा। लोगों ने कहा अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो तो लाल डलहौजी से भी बहुत खतरनाक है। बताइए कि 56 दिन का भूख हड़ताल की गवर्नमेंट, इतना ज्यादा आंदोलन उग्र गया, इतना ज्यादा उग्र कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिमाग ही काम नहीं कर। उन्होंने आनंद फानंद में अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर 10 अक्टूबर 1953 में, क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं था, भाई आंदोलन बहुत उग्र हो गया था और जनता का धीरे धीरे सरकार से भरोसा उठ रही थी कि भाई देखिए पेट्टू श्री रामुलु इतना महान नेता, इतना सब कुछ करना, 56 दिन का भूख हड़ताल किया और 56 दिन हमारी सरकार तो सुनिए नहीं रही, ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अब नई सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर पूरा प्रेशर था। उन्होंने क्या किया, 10 अक्टूबर 1953 को एक अलग भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। अभी भी उसका राज्य है। ये भारत का एक ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कब बना था? 10 अक्टूबर 1953, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है? आप बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? और उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन किया गया बाबू, 7वां संशोधन। 7वां संशोधन करके जब अभी हम आपको बताएं भारत के राज्यों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, ABCD, उनको क्या किया गया, ये 4 भाषीय राज्यों को इनको काट के खत्म कर दिया, मैंने इनको हटा दिया गया। ये ABCD में क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था, एक देशी रियासत थी, एक अंग्रेजों का कुछ क्षेत्र था जो अंग्रेज लेके बैठे थे, समझ में आ रहा, और एक भारत का राज्य था। समझ में आ रहा? इनको हटा के भारत को टोटल 14 राज्य और 6 को केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। कब? 1953 में। समझ में आ रहा? उसके बाद भारतीय जो भाषा के आधार पर पहली बार 1949 में एक आयोग गठन हुआ था जिसका नाम था SK धर। क्या नाम था? SK धर। समझ में आ रहा? जैसे ये बवाल वगैरह उठने लगा पेट्टू श्री रामुलु का, तो उसी समय 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था SK धर आयोग। उन्होंने कहा कि आप ये जांच करके बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित है या नहीं। तो SK धर कमेटी ने कहा कि ऐसा है, भाषाई राज्य पे राज्य बनाना उचित नहीं है, ये गलत बात है, ये भाषा के आधार पर राज्य बनना नहीं चाहिए। तो वही बवाल उठने लगा पेट्टू श्री रामुलु कहने हमें भारत का एक, हमें भाषा के आधार पर एक अलग राज्य ही चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। अब बवाल ले बढ़ गया। 56 दिन का भूख हड़ताल किए। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद 10 अक्टूबर 1953 को आनंद फानंद में जवाहरलाल नेहरू को एक अलग राज्य बनाना पड़ा जिसका नाम था क्या? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आप नोट करके लिखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। बात समझ में? और भाषाई राज्यों पर भाषा के राज्यों पे बनने वाला पहला आयोग कौन था? तो SK धर था। उसके बाद बाबू, उसके बाद एक और आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग। समझ में? और उनको ये इसके बाद 1953 के बाद दूसरा आयोग, एक आयोग गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग। उसमें क्या था? उसमें ये बताया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा 2 साल बाद रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिस भाषा का बोलता है वो वही केवल उस राज्य में रहे। कोई भी उस राज्य में जाकर रह सकता है, सीख सकता है, कुछ भी कोई भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो गुजराती भाषा जानता है वह खाली गुजरात में रहेगा, जो नहीं जानता है वो गुजरात में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? जो पंजाबी जानता है वह खाली पंजाब में रहेगा, जो नहीं जानता वो पंजाब में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा। उसके बाद इस बात को लेकर अलग अलग करते हुए, तो देखिए बाद में इसको गुजरात को अलग किया गया महाराष्ट्र से गुजराती भाषा के आधार, पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया। हरियाणी जो हिंदी बोलते थे, खड़ी वाली हिंदी, उनको अलग किया गया। जो पंजाबी बोलते थे उनको अलग किया गया। और उसके बाद तेलुगु को अलग किया, जो तेलुगु बोलते उनके लिए अलग, जो तमिल बोलते थे उनको तमिल वाला अलग, जो मलयालम बोलते हैं मलयालम, जो कन्नड़ बोलते ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, भारत की तो यही खूबसूरती है कि जो ऐसा नहीं है कि आप कन्नड़ नहीं आती है तो आप कर्नाटक में जाकर नहीं रह सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये एक दे दिया जाता है, चलिए ठीक है, आप अपने भाषा को आगे बढ़ाइए, अपने क्षेत्र को, अपने हर चीज़ को आगे बढ़ाइए, भारत देश के योगदान में आप मदद करिए, इसलिए उनको क्या दिया गया? एक अलग राज्य बना दिया गया। अब बात समझिएगा, इन सब चीज़ों का
एक नोट्स बना लीजिएगा और खूब विधिवत आप इसको पढ़ते रहेगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा और इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का है और बाकी ये संविधान का गठन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 जिसका नाम है नागरिकता। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आपको बढ़िया और जीके जीएस और मैथ सब चीज़ों की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।